My name is Priyabrot Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, stay hungry, stay foolish by Steve Jobs कर प्रथम दुईटा यूनिट आम मैंने आलोचना कर सारी आपको रिक्वेस्ट करी जो मैंने प्रथम दुईटा यूनिट देखी ना दयाकोरी प्लेलिस्ट को चेक करूँ यू विल गेट द first two unit my dear friends. Now it's time for the third unit. So third unit रे what Steve Jobs is focusing, right? ताको हमें देखिबा वार्म अप को टिके चेक करिबा. In this section of the text, Jobs narrates his third story. Read the following of the text and note how he brushed with death. बढ़िया लाइन लिखा है brushed with death my dear friends. एठू आप जापे प्रथम से जो जिते कमेंसमेंट आड्रेस इंट्रोडक्शन ने कहते कि मु मो लाइफ रो तीनोटी स्टोरी आपण मानकु कहबी इन माय एड्रेस नथिंग एल्स राइट. सो जमती कि फर्स्ट स्टोरी रे सी बॉर्न एंड ब्रॉट अप विषय कहते, सेकेंड स्टोरी रे सी लव एंड लॉस विषय कहते, हाँ एबे थर्ड स्टोरी रे डेथ विषय कहबे राइट. सो वी वोंट मेक लेट इधर बढ़िया बढ़िया क्यूट अच्छी आपनकर लाइफ चेंज हम कि से लाइफ चेंजिंग गुड़े क्यूट अच्छी आपन ताकू जोटा को एवरग्रीन क्यूट कहि परिबे सब पाखे रखि परिबे निज पाखे आई मीन निज मन रे क्यूट को सब रखि परिबे आपन आमे से पढ़िबा बहुत इंटरेस्टिंग आज हम. सो माय थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. कहले मो थर्ड स्टोरी कहा विषय ना मृत्यु विषय death विषय. When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right. It made an impression on me, and since then for the past 33 years I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. My friends, बढ़िया क्यूट अच्छी थी. कौन अच्छी ना कहले when I was 17 जितने मते 17 वर्ष होइथिला I read a quote. गोटे क्यूट से पढ़िथिले. कौन से क्यूट? तार मीनिंग थिला if you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right. यदि प्रत्येक दिन को निजर शेष दिन भाया बंचब, इफ यू लिव ईच डे आज योर लास्ट डे, दिन आसो जो दिन आप ठीक थे मान दिन ना दिन ये जिनसा सत्य हो. दैट मीन्स मृत्यु हूँ निश्चित राइट. तो यही जो क्योट ऊपर गोटे गहरा इंप्रेशन पकईला जो से कौन कले ना फॉर द पास्ट 33 years से प्रत्येक दिन आई हैव लुक्ड इन द मिरर एवरी मॉर्निंग. प्रत्येक दिन निज को मिरर आगे पचारती. कौन पचारती? तांको वर्सन होगला, तांको स्टीव जॉब्स को वर्सन क्योट आसीगला. इफ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, वुड आई वांट टू डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू टुडे. जदि आज मो लाइफ रो शेष दिन होइथांता कोन मु सेया करिथांती जहा आज करूछि. And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. ଯେତେବେଳେ continuously answer टा no 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 आसे तांको जना पड़ी जाए कि he needs to change something. जेमिति होउछि सेमिति हेबा उचित नु किछि ना किछि तांको लाइफ रे चेंजेस करिबा निहाती दरकार. Remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life. सब बेले जिते लाइफ रे तांको बिग चॉइसेस किसी नेबार अच्छी गोटे जिनस मन पकाती सी ना आई एम गोइंग टू डाई, आई विल बी डेड सून नो किसी ना ए रे मु तो आज ना काल तो मरबी एत कहीं डरबी. तो लाइफ रे कौन बड़ डिसीजन नापी जिते डर लगे ना से सब ये भावती अरे यार मरबी तो कहीं डरबी, आई विल बी डेड सून अरे आज ना काल तो मरबी नो. Because almost everything, all external expectation, all pride, all fear of embarrassment of failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. कारण मृत्यु आगे ये सबू फिका पड़ी जाए. Because almost everything, all external expectation, जहाँ आपनकर एक्सपेक्टेशन अच्छी, आपनकर प्राइड अच्छी, आपनकर भय अच्छी, आपनकर एम्ब्रासमेंट अच्छी और फेल्युअर अच्छी, ये सबू जिनस ये सब फिलिंग्स मृत्यु आगे तुच्छ पड़ी
जाए. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରିମେମ୍ବରିଂ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡାଏ ମୁଁ ତ ମରିବି. ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ହରାଇବାର ଭୟର ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ରୁ ମୋତେ ଏ ବାହାର କରିଦିଏ. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛ କି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ମରିବା. ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିକି ସେ ଲାଇଫ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି. ତାଙ୍କର ଭୟ ହାରାଇବାର ଭୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ. ରାଇଟ୍. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନେକେଡ୍ ନା. ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁ ଆର୍ ନେକେଡ୍. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମରିବା. କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମରିବା. ସୋ ନିଜ ହାର୍ଟକୁ ନ ଶୁଣିବାର ତାହେଲେ କୌଣସି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ. ଯଦି ଆମେ ମରିବା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବା ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଇ ଲିସନ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ. ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ବି ଏ ଡଗମା ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍. ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନିଜ କଥା ଶୁଣିବିନି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି. ରାଇଟ୍. About a year ago I was diagnosed with a cancer. ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ. I mean he was diagnosed with cancer ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା. କ'ଣ ହେଇଥିଲା? I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. ଅଗ୍ନାଶୟ pancreas. ସେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କଲେ, ସ୍କାନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଅସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଛି. ସକାଳ 7:30 ଜାଣିଲେ. ବୁଝନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ. I did not even know what a pancreas was. ମଜାକରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଅସ୍ କ'ଣ, ମୋ ଦେହରେ ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଅସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନକ୍ୟୁରେବୁଲ୍, ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ 3 ମାସରୁ 3 ରୁ 6 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଞ୍ଚିବେ. My doctor advised me to go home and get my affairs in order. କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଆଫେୟାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଡ଼ରରେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇକି. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ନା which is doctor's code for prepare to die. ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଡ୍ କି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ. It means to try to tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. ୟା ମାନେ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କେତେ ବର୍ଷରେ, ନେକ୍ସଟ 10 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କିଛି ମାସରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbye. ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏଇ କୋଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ବଟନ୍ ଅପ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋ ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବନି. ୟାର ମାନେ ଥିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା. ରାଇଟ୍. I lived with the diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with the surgery. I had the surgery and I am fine now. କହିଲେ ସେ ଦିନମାନ ସେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ. ଲ୍ୟାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନିଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାୟୋପ୍ସି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁଝନ୍ତୁ 2-3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଥିରେ. ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଅଛି. ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ବାଟେ, ତଣ୍ଟି ବାଟେ ଗୋଟେ ପୁରେଇବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାମେରା ରହିବ, ଦେଖେଇବେ ଭିତର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା'ର ସ୍ଥିତି. ସେ ବାଟେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ନିଡିଲ୍ରେ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ସେଲ୍ ଆଣିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ. କହିଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଦେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇଂ. ଦ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇଂ ବିକଜ ଭେରି ରେୟାରେଟିକ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ. ରାଇଟ୍. ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ.
कहते मुझे सर्जरी कली आए बहुत आई एम फाइन नाउ मु ठीक अच्छी जिते सी आड्रेस करते से ठीक हो सारी माय डियर फ्रेंड्स लैटन डेज रे स्टीव जॉब्स बहुत कम एज अवश्य एक्सपायर करते विदिन 60 60 भितर 50-60 भितर ही एक्सपायर करते बट एनीवे से सर्जरी से गुड़े वर्ष पुणी बंची पारी किंतु ये कहवा कथा होची सकाळू तांकु कुहागला जे आपण खूब कम दिन में मरीजे संध्या से जानले पुणी आम बचे जितेबले गोटे व्यक्ति को आप हठात कि कहे कि भाई आउ 2-3 मास तो मरीज कि 2-3 दिन मरीज अरे भाई अलमोस्ट से तो अधा मरीज नेगेटिव देखियो पॉजिटिविटी देखले कौन हम ना से सी लाइफ को टू इट्स फुल फ्लेज रे जीवा को चाहिए राइट सो सी कौन कहते ना मु कौन कली ना सर्जरी है मोर आउ मु कौन हेली ना आई एम क्योर नाउ से ठीक है गले राइट This was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through, I can now say this to you with a bit more certainty. Certainly, that when death was a useful but purely intellectual concept. कहले लाइफ रे एटा हला मोर सबटू क्लोजेस्ट विथ डेथ आपण माने भी बेले बेले डेथ रो बहुत पाखु जाइथबे मीन्स साइकिल चल जाऊँ हठात कि पशि जाइए साड़ू गाड़ीटे आसूसी आपने पूरा आखि बुझी दे देखला आखि खोलला बाटे पलि जाइए दैट मीन्स आपको लगे आउ कि ना एमती बहुत थर हो जो मैंने एमती हो प्लीज पुट इट इन ए कमेंट सो सी कहते लाइफ रे एटा मोर सबटू क्लोजेस्ट कॉल थिला टू डेथ बट मु भावुची कि भगवान करंतु आउ किसी डिकेड पर्यंत एटा ही सबटू क्लोजेस्ट था मत डेथ एत जल्दी न आसू बट हैविंग लिविंग थ्रू इट यही जो गोटे दिन से ये गले डेथ रे पाखु गले से कौन है ना सी गोटे डेथ रो गोटे बहुत बढ़िया जिनस जानले डेथ को गोटे हूँ कौन ना यूजफुल बट प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट डेथ को कहते डेथ इज ए यूजफुल और प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट आप माने डेथ हूँ बहुत यूजफुल डेथ निहाती हेबा दरकार आपको जो एनालिसिस करेंगे भावतु आज कहीं मरबे ना तापर कौन हम कहीं जदि मरबे ना इफ डेथ नेवर हैपेंस इफ मैन बिकम्स इमोर्टल देन व्हाट विल हैपन राइट सो बढ़िया लाइन रू आरंभ होइछि नेक्स्ट पारा नो वन वांट्स टू डाई इवन पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डोंट वांट टू डाई टू गेट देयर यार मरिबा पई केही चाहतनी इवन से लोक माने जो माने स्वर्ग जीवा को चाहती सेति पे मरिबा पई प्रस्तुत नुहे से कहते नो वन वांट्स टू डाई इवन पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डोंट वांट टू डाई टू गेट देयर एंड येट डेथ इज डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर आम समस्तंकर गोटे डेस्टिनेशन किए कुआडे जाओ न जाओ कि शेष से स्टेशन में पहुँचब कौटी डेथ मृत्यु नो वन हाज एवर एस्केप्ड इट एठू कहीं या कबलरू खसिकी जाइपारी नाहांती एंड दैट इज आज इट शुड बी बिकॉज डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ कारण डेथ हूँ कौन ना लाइफ रो सिंगल बेस्ट इन्वेंशन आप पूरा एत वर्ष बंची एत जिनस करी एत अचीवमेंट करी एत लॉस खाई एत शिखी लास्ट बेलू कौन पाइबे डेथ पाइबे तेणु डेथ हूँ समस्त लाइफ रो सिंगल आउ बेस्ट इन्वेंशन राइट सो से कौन कहते दुईटा लाइन कहले नो वन वांट्स टू डाई इवन पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डोंट वांट टू डाई टू गेट देयर आ गोटे हूँ ना डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ अ लाइफ डेथ इज इट इज लाइफ चेंज एजेंट इट क्लियर्स आउट द ओल्ड एंड मेक्स वे फॉर द न्यू राइट नाउ द न्यू इज यू but someday not too long from now you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic but it is quite true. कहले डेथ हूँ लाइफ रो चेंज एजेंट जे कौन करे ना पुराना मान को क्लियर करे नुआ मान बाट बताए कहते बर्तमान तुम मैंने नुआ अछ किसी दिन पर तुम मैंने कौन हम ना पुराना हो क्लीयर हो तुम जगह आउ किए बस
भूली जातु डेथ सिंपली आपण मैंने क्लास रे जो टेबुल बसुचंती गतकाली सेठी आपण सीनियर माने बसिथिले आज से माने नाहंती आपण अछंती आपण नुआ से माने पुराना से माने पास ही पळिचंती बट टुमारो आसंता काली बा आसंता वर्ष आपण नथिबे आपण को बदल आउ कि आसिक थिबे से माने न्यू हितबे आपण माने ओल्ड हितबे आपण माने क्लियर ही जाइथिबे राइट सो कुछ नहीं सॉरी टू बी सो ड्रामेटिक बट इट इज क्वाइट ट्रू कहला बेलू बहुत ड्रामेटिक लगुच बट दिस इज क्वाइट ट्रू राइट योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ कहला आपण को टाइम होची लिमिटेड आम मैंने गोटे गोटे कैंडल जमी थे जलिवा आरंभ हुए सरी 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 जाए आम पाखे सेमती किसी टाइम दिखाई आम आस्ते 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 सारूँ योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ तुम समय हूँ लिमिटेड तेणु आउ जनक लाइफ को तुम्हें बंच ना दैट मीन्स व्हाट अदर्स थिंकिंग यू शुड नॉट लिव योर लाइफ इन सच ए वे आउ किए भावुची आपण को लाइफ को आप निज वे रे बंचतु आउ कहार वे रे आपण माने बंचिबा दरकार नाही पिलाटे जन्म हैला बेलू को सी कौन हम से कथा कहीं न पचारि कि से माने कौन ताकू हेबा को देखिबा को चाहंती ता ऊपर लदी दियंती राइट डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा व्हिच इज लिविंग विथ द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग कहले कौन डॉगमा द्वारा ट्राप हो नहीं डॉगमा मीन से कौन ना आउ जने कौन मते भाबिबो बा भाबुची मु सेही अनुसार जीबी मुझे एटा करी आउ जने कौन भाबिबो मुझे सेटा करी आउ जने कौन भाबिबो सो दैट इज डॉगमा योर लाइफ इज योर्स आफ्टर ऑल योर टाइम इज लिमिटेड यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम यू शुड लिव अ कंटेंट लाइफ एज पर योर तुम लाइफ तुम निजे जीवा उचित तुम निज वे जीवा तुम कैरियर तुम निजे करवा उचित ना कि मु साइंस पिला मुटा कहीं करी मु आर्ट्स पिला मुझा कहीं करी नो यू हैव योर ओन चॉइस एंड यू नीड टू लिव योर लाइफ इन अ वन वे राइट डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस अन्य मानकर कथा कहना नॉइज कहते अन्य मानक ओपिनियन नॉइज तुम इनर वॉइस को दाबी न दो माय डियर फ्रेंड्स सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंस्टीट्यूशन दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी सब इम्पोर्टेंट हूँ निज हार्ट को शुणु निज विवेक को शुणु बिकज अन्य मानक अपेक्षा सीए आगे जाने आपण कौन चाहूँगी आपण कौन खाइबा चाहूँगी आपण माँ आपण बापा पछे जानवे बट आपण मन आगे जानी आपण कौन होगा चाहूँगी आपण कौन खुशी अच्छा सेटा आगे योर हार्ट नोज दैट सो देयर इज नो अदर रीजन नॉट टू लिसन टू योर हार्ट तेणु निज हार्ट को शुणा उचित निज मन को शुणा उचित आमे भी कंक्लूडिंग आड़ को जाउछंती व्हेन आई वाज यंग देयर वाज एन अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग व्हिच वाज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ माय जनरेशन इट वाज क्रिएटेड बाय ए फेलो नेम्ड स्टीवर्ट प्राण नॉट फार फ्रॉम हियर इन मेनलो पार्क एंड ही ब्रॉट इट टू लाइफ विथ हिज पोएटिक टच कहले मु जेतबेले यंग थिली गोटे बढ़िया अमेजिंग पब्लिकेशन पाई सेटा कहते से मो टाइम रो बाइबल ता ना थिला द होल अर्थ कैटलॉग कहा द्वारा होता ना इट वाज क्रिएटेड बाय ए फेलो कौन तांको ना स्टीवर्ट प्राण मेनलो पार्क रो एंड ही बॉट इट इनटू लाइफ विथ हिज पोएटिक टच आनी जो भाव में गीता हो भागवत हो लक्ष्मी पुराण हो सब पोएटिक टच रे अच्छी से भाव में लेखा थिला This was in late 1960s before personal computers and desktop publishing. So it was all made with typewriter, scissor and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic and overflowing with neat tools and great notion. এটা যেতବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୁଗଲ ନଥିଲା PC ନଥିଲା ପବ୍ଲିସିଂ ନଥିଲା ତେଣୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟରରେ ହେଇଥିଲା आउ ताकु सुंदर भाव में हैंड स्केच यूज सब करा जाइथिला आउ सीजर यूज करा जाइथिला पोलारॉइड कैमेरा यूज करा जाइथिला आउ किंतु ताकु गोटे लाइन कह गूगल पेपर बैक फॉर्म रो आपण बुझी परिबे
माने गूगल जेमती आपण खोजिले सब मिल जाउची कंप्यूटर रे किंतु सेटा सब मिल जाउतला किंतु सेटा पेपर बैक फॉर्म थिला राइट सो कौन पाई ता विषय मेंशन करछंती ताहा हमें जानिबा ए पैराग्राफ रे Stewart and his team put out several issues of the whole Earth catalog and then it had run its course. They put out a final issue. It was the mid 1970s and I was your age. On the back cover of their final issue with a photograph of an early morning country road, the kind you might that yourself hitchhiking on if you are so adventurous. Beneath it were the words stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish, and I have always wished that for myself. And now as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. कहले स्टीवार्ट आउ तांको टीम कौन कले ना विभिन्न वर्ल्ड रो विभिन्न इश्यू को ए तांको द होल आर्ट्स कैटलॉग रे नेले आउ शेषरे एंड देन इट हैड रन इट्स कोर्स दे पुट आउट ए फाइनल इश्यू शेषरे गोटे फाइनल इश्यू ही तैयारी करथिले इट वाज द मिड 1970s 1970 रो मध्य दशक एंड आई वाज योर एज मीन्स ही वाज ए स्टूडेंट देन स्टीव जॉब्स से जो लेखा थिला जो पब्लिकेशन थिला तारो बैक रे ऑन द बैक कवर ऑफ देयर फाइनल इशू तंकर जो लेखा थिला जो पब्लिकेशन थिला तारो बैक रे बैक कवर रे एक फोटो थिला कौन से फोटो थिला ना से फोटो रे गोटे यर्ली कंट्री रोड रो फोटो थिला राइट यर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड थिला कहले दैट काइंड ऑफ आई मीन यू माइट फाइंड योरसेल्फ हिचिकिंग ऑन इफ यू आर सो एडवेंचरस कहले तमे भी चाहिले यदि यू आर ए बिट एडवेंचरस तमे पाई परिबो ता तळे कोन लिखा हितला ना तांकर फाइनल वर्ड लिखा हितला स्टे हंग्री स्टे फुलिश बुझी परथे ता माने स्टे हंग्री स्टे फुलिश से मैंने विश करते जे स्टे हंग्री स्टे फुलिश भोकिला रुह आउ बोका हुओ आउ एटा थिला सेमानकर फेयरवेल मेसेज आज दे साइंड ऑफ कौन थिला सेटा ना स्टे हंग्री स्टे फुलिश आउ सी स्टीव जॉब्स कहउचंदी से लाइन ही मो पई इंस्पिरेशन थिला मो निज को मध्य सब बेले से विश करची स्टे हंग्री स्टे फुलिश आपण मन को मध्य मु विश करची स्टे हंग्री स्टे फुलिश थैंक यू वेरी मच कहउचंदी एबे हम बुझिबा से स्टे हंग्री स्टे फुलिश कोन सी by this line stay hungry stay foolish what does Steve Jobs mean he meant that one should not be contented or satisfied with what one has already achieved आपण जेते भी अचीव करंतु आहुरी आपण को पाखरे हंगरनेस रहू अधिक रु अधिक अचीव करबा पई hence you know one should not be satisfied with whatever he has achieved he should always feel hungry and foolish means बोका का कहते जे पाठ पढ़नी तो एठी कौन कहते ना जो दिन आपण केते भी शिखंतु वन शुड नेवर थिंक दैट वन हैज लर्नड एवरीथिंग जन के भी भाबी आउछ जे मु सब किछि शिखि गली जो दिन जने कहला मु बहुत किछि शिखि गली से दिन सी ही सबटु बड़ बोका बोली आपण मानि नतु राइट सो बोकरे रुहंतु आ बोका हुंतर अर्थ आपण जानि पहिले कि आपण जेते भी अचीव करंतु सेते अधिक रु अधिक आहुरी करंतु भोकिला रुहंतु तेंदुलकर जेते भी रन करू आहुरी हंगरनेस पर रन थिला जेते भी अचीवमेंट करू आहुरी अधिक अचीवमेंट करिबार थिला सेमते आपण जेते भी नॉलेज पाई जानतु जेते भी पढंतु सबले निजको बोका बोली भाबंतु आ केबे भाबंतुनी सब शिखि गले वर्ल्ड रे एमिति केही व्यक्ति नांती सब जानिछन राइट सो वी वांट मेक लेट वी हैव 6 क्वेश्चंस द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द question on death affect jobs so answer लिखिबा कि बोले बार क्वेश्चन डेथ रो क्वेश्चन तम केंती जॉब को अफेक्ट करतला स्टीव read a quote if you live each day as if it was your last someday you will most certainly be right it made a huge impression on him for the rest of his life to follow this quote religiously Steve would stand in front of the mirror every morning and would ask himself
if today were the last day of my life, would I be doing that I was about to do today? When the answer had been no for many days, then he knew that something need to be changed. Now come to question number 2. How did consciousness of death inspire him? Steve realized that the death was a universal fact and he too would be dead soon. This realization was the most important tool to him, which helped him make big choices in his life. According to him, everything, all external expectation, all pride, all fear of embarrassment or failure, all these things were nothing in front of death. That left one with what really mattered. He also added that remembering that everybody would die one day was the best way to avoid the trap of thinking one had something to lose. Everything would be naked in front of death, thus there was no reason not to follow one's own heart. ठीक है, लंबा हो क्वेश्चन आंसर बट अपन जानी थी आपको 5 मार्क दुईटा क्वेश्चन रहिबो. Now come to question number 3. What was the doctor's advice to him when he was diagnosed with cancer? Doctor कौन advice दिला? The doctor told him that he had only 3 to 6 months to live, so he told him what Steve considered a doctor's code for prepared to die. The doctor told him to go home and manage his pending affairs in order. The doctor meant that Steve had to tell पूरा लिखी हुई line his kids everything in a few months what he had thought he would say to them in next 10 years. The doctor meant to arrange things in such a manner that it would be easy for him, for his family after him. It meant to say goodbye to everybody, right? Next question, how does Jobs view death? Death ऊपर तांकर कौन ये रहूची? Jobs had a close encounter with death, thus he was sure death was useful and purely intellectual concept. He viewed death as the destination that all humans shared. No one had ever escaped it, nor would be able to do that, right? He maintained that death was very likely the single best invention of life. He regarded it as life's change agent that cleared out the old and made way for the new. Next question jiba, what is more important in face of death, right? So Steve explained to his audience that everybody has limited time to live, so one should not waste it living according to someone else. One should not be trapped by the dogma which was living according to other people's thinking. One should not let the noise of others' opinion shut their own inner voice, and above all, he added that one must have the courage to follow their heart and their own institution, as they somehow already know what they truly want to become. Last question is very important, which I told at the end of the this unit also. What was Jobs' farewell message? मतलब meaning सहित कहबी, right? So Job wished the graduating students to stay hungry, stay foolish. This was his final wish, stay hungry, stay foolish. By this, he meant that one should not be contented or satisfied with what one has already achieved, but should always feel hungry to do more. Also, one should never think that one has learned everything. If they thought so, they were still foolish. So ତାଙ୍କର farewell message ଥିଲା କ'ଣ ନା stay hungry, stay foolish. My dear friend, that's it from this wonderful chapter, stay hungry, stay foolish. 3टा यूनिट सरीगला. होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू. आपण मानक जात्रे गुंची भलिया मु काम करि परथबी. नेक्स्ट को विषय करबा आपण माने कमेंट दियंतु. निश्चित भाव चेष्टा करियो नुवा विषय आनिया पई. Thank you very much. Keep watching, keep sharing and keep subscribing. Thank you.